हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग मेटाबॉलिज्म। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, इट्स योर फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक में आपका एडीएमई आता है, यानी आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में। ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? सबसे पहले जो आपकी ड्रग है वो क्या हुई, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपकी जो ड्रग है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज़ में गई, ठीक है, ब्रेन में गई, किडनी में गई, लिवर में गई, ठीक है, और वहाँ पे उसका होगा मेटाबॉलिज्म, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है कि ऑल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, यानी जो आपकी ड्रग है, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसका ऑल्टरेशन होना, वो होता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अगर मैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो बायो का मतलब होता है लिविंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज और टू ऑल्टर। तो इसका मतलब है कि जब आपकी कोई ड्रग ह्यूमन बॉडी के अंदर चेंज होती है, ऑल्टर होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमने एक ड्रग ली जो कि आपकी नॉन पोलर थी। नॉन पोलर ड्रग्स वो होती हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, यानी आपकी वो ड्रग जो लिपिड में सॉल्युबलाइज होती हैं, ठीक है। तो जब उसका मेटाबॉलिज्म हुआ तो वो पोलर ड्रग में कन्वर्ट हो गई, मतलब वो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट हो गई। पोलर ड्रग वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं। तो जब वो कोई भी ड्रग वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका एक्सक्रीशन करना थ्रू किडनी ईजी हो जाता है। तो इसलिए ड्रग को मेटाबोलाइट होना पड़ता है ताकि उसका एक्सक्रीशन बॉडी से ईजली हो जाए। एक्सक्रीशन बॉडी से होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई भी ड्रग आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगी तो वो टॉक्सिसिटी या कोई हार्मफुल इफेक्ट बॉडी के अंदर शो कर सकती है। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका साइट्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन कौन सी साइट है आपकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब कौन सी साइट पे, कौन सी ऑर्गन में आपकी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होती है। तो फर्स्ट है आपकी लिवर। लिवर आपकी मेन साइट है जहाँ पे आपकी कोई भी ड्रग मेटाबोलाइज होती है, तो दैट इज़ योर प्राइमरी साइट, ठीक है। और अदर साइट्स हैं, बाकी साइट्स भी हैं, जैसे आपकी किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लाज्मा, ये और भी साइट्स हैं जहाँ पे आपकी ड्रग जो है मेटाबोलाइज होती है, बट जो मेन है वो है आपका लिवर। नेक्स्ट है आपका कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है किसी भी ड्रग का, ठीक है, तो वो ड्रग के अंदर, मतलब ड्रग में क्या क्या चीज़ें को चेंज करता है, क्या होता है ड्रग के साथ। तो इसमें आपका फर्स्ट आता है योर इनएक्टिवेशन, यानी जो ड्रग है आपकी, अगर कोई भी ड्रग आपकी एक्टिव है तो वो मेटाबोलाइज होने के बाद, मेटाबॉलिज्म होने के बाद उस ड्रग का, वो ड्रग आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, ठीक है, जो कि आपकी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। लीडोकेन जो कि आपकी लोकल एनेस्थेटिक है। प्रोपेनोलॉल जो कि आपका बीटा ब्लॉकर्स है। तो ये ड्रग क्या होती हैं, जब इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है तो ये ड्रग जो है एक्टिव फॉर्म होती है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेन जो आपका पैरासीटामोल है ये सबसे ज़्यादा लिवर में जाके मेटाबोलाइज होता है, इसलिए पैरासीटामोल लिवर टॉक्सिसिटी भी कॉज कर देता है। ओके, तो आपका नेक्स्ट है आपका एक्टिव मेटाबोलाइट्स फॉर्म एन एक्टिव ड्रग, यानी अगर आपकी कोई ड्रग एक्टिव है तो वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद उस ड्रग का वो क्या करेगी, आपका एक्टिव मेटाबोलाइट्स ही फॉर्म करेगी। यानी कोई ड्रग आपकी एक्टिव है, मेटाबॉलिज्म हुआ तो वो क्या कर रही है, आपका रिमेन एक्टिव, ठीक है। वो लेस एक्टिव हो जाए या ज़्यादा एक्टिव हो जाए, कम एक्टिव हो जाए, वो डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटॉक्सिन लिया, तो डिजिटॉक्सिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो डिजॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिजॉक्सिन भी क्या है, आपकी एक एक्टिव मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। या मैंने कोडिन है, कोडिन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका
एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, यानी अगर आपकी कोई ड्रग एक्टिव है, ठीक है, यानी अगर आपकी कोई ड्रग इनएक्टिव है, उसके मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो क्या ड्रग रही, आपकी एक्टिव ही रही, ठीक है। जैसे ऐसी ड्रग्स जो इनएक्टिव फॉर्म में हम लेते हैं, ठीक है, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं प्रो ड्रग्स, ठीक है। दीज एक्टिव इनएक्टिव ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज प्रो ड्रग्स, इनको हम प्रो ड्रग्स भी बोलते हैं। मतलब ये जो ड्रग्स होती हैं ये बॉडी में जाने के बाद अपना एक्टिवेशन शो करती है, अपनी एक्टिविटी शो करती हैं, ठीक है। बॉडी से पहले ही जो आपके कोई भी टैबलेट बनाते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में, उसमें जो मॉइटी होती है वो आपकी इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ऐसी ड्रग्स सेव होती हैं, ठीक है, लेस टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, तो ये प्रो ड्रग्स हो गई आपकी। तो इसका एक मतलब एग्जाम्पल भी है, जैसे लीवोडोपा। लीवोडोपा आपकी एक क्या है, प्रो ड्रग है। तो जब हम लीवोडोपा देते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये ड्रग किस में कन्वर्ट होती है, आपकी डोपामिन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और हम इसको प्रो ड्रग फॉर्म में क्यों देते हैं, लिपोडोपा फॉर्म में क्यों देते हैं, क्योंकि जो डोपामिन है, अगर हम इसको एज इट इज़ डोपामिन फॉर्म में देंगे तो डोपामिन आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, एंड लीवोडोपा जो होती है वो ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है। तो बेसिकली हम डोपामिन पार्किंसन स्टेट में देते हैं, जिसमें हमारी डोपामिन की जो कमी है वो बहुत कम हो जाता है, डोपामिन का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो डोपामिन ब्रेन में होता है, तो इसलिए हम लीवोडोपा देते हैं ताकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वो आपकी डोपामिन में कन्वर्ट होकर अपना एक्शन शो कर देती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में, कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं कि जिससे हमारी ड्रग जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी 2 रिएक्शंस होती हैं, फेज 1 एंड फेज 2। तो इस वीडियो में हम फेज 1 के बारे में बात करते हैं। तो फेज 1 रिएक्शन को हम नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, मॉडिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप आकर ऐड होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप आके ऐड होगा, यानी फेज 1 में कोई ड्रग जो होगी वो आपकी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके रिएक्शंस होती है, फेज 1 में आपकी बहुत सारी रिएक्शंस है, तो उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहली रिएक्शन है फेज 1 में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कोई नेगेटिव चार्ज रेडिकल का ऐड होना, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज रेडिकल का ऐड होना, ठीक है। सो इसमें जो ऑक्सीडेशन में आपके बहुत से एंजाइम्स भी हैं, जैसे मोनोऑक्सीजनेज। मोनोऑक्सीजनेज बेसिकली आपका लिवर में मिलता है, ठीक है, लिवर में प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। इसमें और भी एंजाइम्स आ गए, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका साइटोक्रोम P450, ठीक है, और मोनोऑक्सीजनेज, ये आपका ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। इसमें जो ड्रग हैं जो ऑक्सीडेशन से आपकी मेटाबोलाइज होती हैं, इसमें वो ड्रग्स आ गई आपकी, फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, स्टेरॉइड्स, थायोफिलिन, प्रोपेनोनॉल। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं आपकी मेटाबोलाइज होती हैं बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। सो रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका अपोजिट है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन में आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसमें जो हम एंजाइम्स यूज़ करेंगे वो हो गया आपका एल्डो कीटो रिडक्टेज, ठीक है। और जो ड्रग्स हैं वो हैं आपकी क्लोरामफेनिकॉल, वारफरिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इसका मतलब है क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी हमारी जो ड्रग है
वो आपकी मेटाबोलाइज होगी बाय द हेल्प ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर, ठीक है, ईस्टर का जो है मेटाबॉलिज्म हुआ विद द हेल्प ऑफ वाटर, किसमें, एसिड और अल्कोहल में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एंजाइम रोल प्ले करता है वो हो गया आपका इस्टरेसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में आपका इस्टरेसिस एंजाइम रोल प्ले करता है, ओके। तो हाइड्रोलिसिस मेनली आपकी होती है लिवर में, इंटेस्टाइन में, प्लाज्मा में और टिश्यूज़ में भी हो सकती हैं। इसमें जो ड्रग आती हैं वो आती हैं आपकी प्रोकेन, लीडोकेन, एस्प्रिन, ऑक्सीटोसिन, ओके। तो ये था आपका फेस 1 रिएक्शन के बारे में। फिर आपकी फेस 2 रिएक्शन होती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि फेस 2 रिएक्शन क्या होती है और उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।